माय डियर स्टूडेंट, सभी को अनिल शर्मा का नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो सभी बच्चों का आपके अपने स्वयं के चैनल बुक बास्केट पर हार्दिक स्वागत है माय डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 7 का रिवीजन वर्कशीट में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे को दिखाई दिए कि आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपके हो सकता है वो आपके एग्ज़ाम में हेल्प कर दे। तो आप ये हमेशा ध्यान रखिए, क्वेश्चन का मेथड वही होता है, डिजिट चेंज हो सकती है पर मेथड कभी चेंज नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप क्वेश्चनों को ध्यान से देखेंगे, वीडियो को ध्यान से देखेंगे, वीडियो को देखने के बाद अपने नोटबुक में उनको नोट करिए और उनकी प्रैक्टिस करिए, तो शायद आपके पेपर में काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चों। इन द फिगर दिया हुआ है ए बी और सी डी दोनों लाइन पैरेलल दी हुई है। आपको एंगल पी क्यू आर ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एंगल और ये एंगल दोनों ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, ए पी सी और पी क्यू आर। तो पी क्यू आर आपके 50 एंगल ए पी सी के इक्वल होगा, ए पी सी, और ए पी सी कितना है 50 डिग्री है। और ये क्यों होगा? ऑल्टरनेट एंगल। चलिए सेकंड पर आते हैं। एंगल पी आर क्यू निकालना है, पी आर क्यू ये एंगल फाइंड आउट करना है आपको। तो देखिए ये दोनों लीनियर पेयर बन रहे, तो यदि 180 में से 100 माइनस कर दें तो आपके एंगल पी आर क्यू आ जाएगा। तो 180 माइनस 110 डिग्री, तो आपके पास 70 डिग्री आ गया। क्यों आ गया? लीनियर पेयर से। ये लिखना बहुत आवश्यक है आपको कि आपका रीजन जरूर लिखेंगे कि क्यों आया, कैसे आया। चलिए थर्ड एंगल की ओर बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। क्यू पी आर कहाँ है? क्यू पी आर, क्यू पी और आर। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये पूरा एंगल ए पी आर और एंगल पी आर डी दोनों इक्वल है। तो एंगल क्यू पी आर निकालना है आपको। तो सिंस एंगल ए पी आर, एंगल ए पी आर और एंगल पी आर डी दोनों इक्वल है, कितने का है? 110 डिग्री का। क्यों है? ऑल्टरनेट एंगल। तो एंगल ए पी आर ये पूरा एंगल और एंगल पी आर डी दोनों ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं और 110। अब आपको एंगल क्यू पी आर निकालना है, क्यू पी आर। तो ये पूरा आपके पास 110 का आ गया, उसमें से आप 50 माइनस कर देंगे तो 110 माइनस 50 और ये आ गया आपके पास 60 डिग्री का। तो ये भी आ गया आपके पास। अब आपको निकालना है आर पी बी। तो एंगल आर पी बी ये एंगल निकालना है आपको। तो डियर स्टूडेंट ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। तो ये किसके? एंगल पी आर क्यू के इक्वल होगा, एंगल पी आर क्यू। और एंगल पी आर क्यू आपका 70 आया था। क्यों होगा? ऑल्टरनेट एंगल। तो डियर स्टूडेंट, जहाँ तक मेरे को विश्वास है आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए टाइम ना खराब करते हुए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। डियर स्टूडेंट्स, पी क्यू और आर एस पैरेलल लाइन दे रखी है। आपको एंगल क्यू ओ एस फाइंड आउट करना है और उसके लिए देखिए मैंने डॉटेड लाइन से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रखी है। तो अपन ड्रॉ ए बी पैरेलल पी क्यू के पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी जो लाइन है पी क्यू के पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं और पी क्यू लाइन आर एस के पैरेलल गिवन दी हुई है।
तो ए बी के पैरेलल पी क्यू है, पी क्यू आर एस के पैरेलल है, तो ए बी देयरफॉर ए बी जो है वो आर एस के भी पैरेलल हो गई। यस स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको एंगल क्यू ओ एस फाइंड आउट करना है। इसको एंगल को 1 नाम दे दिया मैंने, इसको 2 दे दिया, तो एंगल 1 की वैल्यू 55 होगी। क्यों होगी? ऑल्टरनेट एंगल। और एंगल 2 की वैल्यू 45 होगी, वो भी ऑल्टरनेट बन रहा है। और एंगल क्यू ओ एस आपको फाइंड आउट करना है। क्यू ओ एस एंगल 1 + 2 लिख सकते हैं आप। तो ये हो गया 55 + 45 और ये हो गया 100 डिग्री। आपका आंसर आ गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पी क्यू लाइन आर एस के पैरेलल गिवन है, तो हमने इसको क्वेश्चन को करने के लिए भी एक लाइन ड्रॉ करी। ए बी पी क्यू के पैरेलल ड्रॉ, ए बी पैरेलल पी क्यू, और पी क्यू लाइन जो है आर एस के पैरेलल गिवन है। तो देयरफॉर ए बी जो है वो भी आर एस के पैरेलल हो गई। अब हमने इसको भी 1 और 2 दे रखा है। अब आप देखते हैं ये को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। इन दोनों का सम 180 होता है। एंगल 1 और 130 180 होगा। एंगल 1 + 130 डिग्री इक्वल टू 180 होता है को इंटीरियर एंगल। तो एंगल 1 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो 180 में से ये 130 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये 50 डिग्री आ गया आपके पास। सिमिलरली एंगल 2 + 160 डिग्री इक्वल टू भी 180 होगा। को इंटीरियर एंगल्स है, तो एंगल 2 जो है 180 में से 160 माइनस कर दीजिए तो 20 डिग्री आ गया। और एंगल पी ओ आर आपको फाइंड आउट करना है। तो एंगल पी ओ आर इक्वल टू एंगल 1 + एंगल 2, और 1 है आपके पास 50 + 2 है आपके पास 20, और ये आपका आंसर आ चुका है 70 डिग्री। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तीनों क्वेश्चन आपके ब्लैक बोर्ड स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। 4th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, परसेंटेज में शो करना है। तो 0.5 को परसेंटेज जब साइन होता है तो अपॉन 100 लगता है, ये आप सभी जानते हैं। और परसेंटेज में शो करने के लिए इनटू 100 लगाते हैं। तो 0.5 है तो पहले तो इसका डेसिमल हटा लेंगे। डेसिमल के बाद 1 नंबर है तो 1 0 लग गई। और परसेंटेज में शो करने के लिए इनटू 100, तो 0 से 0 कट गई। 5 10 जा 50% आपका आंसर आ गया है। चलिए सेकंड देखिए। 0.25 है तो डेसिमल हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 0 लग गई। और परसेंट में शो करने के लिए इनटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया और ये आंसर आ गया आपका 25%। 0.05 है तो पॉइंट के बाद पहले 2 के बाद डेसिमल, 2 नंबर के बाद डेसिमल लग रहा है तो डेसिमल हटाएंगे तो 2 0 लगेगा तो अपॉन 100। और परसेंट में शो करने के लिए इनटू 100, 100 से 100 कैंसिल तो ये 5% आपका आंसर आ चुका है। अब देखिए डेसिमल के 3 नंबर है तो जब डेसिमल हटाएंगे तो 3 0 लगेगा। और ये 100 परसेंटेज के लिए तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया तो 5/10 है। तो इसको आप 0.5% लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट,
ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। आप वीडियो को प्रॉपरली ध्यान से देखिए और अपनी नोटबुक में क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए और जैसे मैंने क्वेश्चन लिख रखे थे ऐसे आप भी रफ कॉपी में लिख के इनकी प्रैक्टिस करिए। चलिए, थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।